इन्फोटेक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना महामारी में कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। इसी में मेरी भी कोशिश रही कि मैं अपने अपने जो भी मेरे कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। आई होप मेरे सारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहे हों। और इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ गोल सीक। गोल सीक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये अगर हम बोलें तो बिजनेस यूजफुल फॉर्मूला है। मोस्टली बिजनेस में यूज आता है। जैसे हमने पाइवट टेबल में चार्ट टेबल बना के देखा था, कुछ टारगेट होता है, उसको इंक्रीज करना, राइज करना, डिक्रीज करना, ये सारी चीजें करी थी उसमें भी हमने। तो सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल गोल सीक को समझाने के लिए आपको लूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे हम काम करते हैं, हम किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं या किसी भी प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो हमें एक टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट दिया जाता है कि आपको इस महीने इतना काम करना है। मतलब अगर मैं सेल का एग्जांपल ले लूं तो मुझे बोला गया ये कोई प्रोडक्ट है और तुम्हें महीने में 100 तो बेचने ही बेचने हैं। मीन्स यू हैव टू सेल 100 आइटम एटलीस्ट इन अ मंथ। तो उसमें ये भी पॉइंट जुड़े होते हैं। अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो बोनस इंसेंटिव भी नहीं मिलता और जो आपका प्रोग्रेस रेट होता है वो भी डिक्रीज होता है। तो हमें फोकस के साथ में हमारे टारगेट पे काम करना होता है कि कुछ भी करके मैं अपना टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट कर सकूं। तो हम बहुत सारे एथिक्स लगाते हैं, बहुत सारे मतलब अपने सारा 100% देते हैं कि मेरा टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता तो होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमारा गोल सीक वाला ऑप्शन आपके लिए दे सकता है। कैसे दे सकता है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड तक बने रहना क्योंकि मैं 3 एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूंगी। अगर पहला नहीं क्लियर हुआ दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरे में कुछ डाउट रह गया तो तीसरा वाला तो झट से क्लियर कर देगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं गोल सीक। सबसे पहले मैं गोल सीक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाऊंगी। ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आपके रोजमर्रा में यूज हो रहा होगा और आप इसको समझ ही जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ब्लैंक, ठीक है। अब हमारे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे कुछ भी आप नाम सोच लीजिए, मैंने डबल ए लिख दिया है। इनके टेस्ट हो रहे थे, हम ऐसा मान ले, चलिए टेस्ट हो रहे थे क्लास में, ठीक है। और क्लास में इनके इंग्लिश के मार्क्स इनको पता चल गए और हिंदी के भी मार्क्स इनको पता चल गए, सॉरी मैथ्स के। और हिंदी के रिजल्ट आना अभी बाकी है, या हिंदी का पेपर होना अभी बाकी है, हम ऐसा भी मान लेते हैं। और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 99, ठीक है ना। तो 100 आउट ऑफ हम मान के चलें कि ये मार्क्स हैं, तो इनको 99 मिले हैं 100 में से। तो अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, तो इनका अभी तक आ रहा है 33%, ठीक है। तो 33% तो भाई साहब बड़े बुरे हैं। तो इन्होंने सोचा मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैं हिंदी में कितनी मेहनत करूं, कितने मार्क्स लेकर आऊं कि जो ये मेरी परसेंटेज है ये एटलीस्ट 50 तो हो ही जाए, मतलब 33 से ज्यादा पड़े। हमें क्या करना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसने रखा कर्सर। आप गोल सीक में ध्यान रखिए, जो हमारा फॉर्मूले वाला सेल होता है जिसमें हमने, इसमें देखो मैंने एडिशन कर रखा है, ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स के मार्क्स को एडिशन कर रखा है, उसी पे हम अपना कर्सर रखते हैं, ठीक है। तो हमने इस पे कर्सर रखा क्योंकि डबल ए वाले के साथ में मैं कुछ काम करने वाली हूँ आपको गोल सीक समझाने के लिए। और मैं गई डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, और इसमें हम गए गोल सीक में। अब जो हमने सिलेक्ट किया था सेल, इसी को हम सेट सेल बोलते हैं गोल सीक की लैंग्वेज में। सेट सेल मतलब ये वाले सेल के साथ में मैं काम कर रही हूँ जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाए, 150 हो जाए, ठीक है। और चेंजिंग सेल किसमें चेंज आए,
हिंदी में, मतलब हिंदी में मैं कितने मार्क्स लेकर आऊं कि मेरी टोटल वैल्यू 150 हो जाए। ओके कर देते हैं, ठीक है 51। अब देखिए इसके 51 मार्क्स आ गए और ये हमारा 50% से पास हो गया। तो ये तो रही इसकी तैयारी, ठीक है। इसके 2 मैथ्स और इंग्लिश के रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट काफी अच्छे नहीं थे, 33% बन रहे थे। तो भाई साहब ने सोचा कि एटलीस्ट मैं 50 नंबर तो ले ही आऊं जिससे मेरे 50% मार्क्स हो जाएं। तो इसने इस तरीके से गोल सीक का यूज अपने लिए कर लिया। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं, चलो जी, हम पकड़ते हैं हमारा लास्ट वाले सेल को, इसको, ठीक है, और यहां पे हम रखते हैं हमारा कर्सर। यहां पे हमने रखा हमारा कर्सर और हम गए गोल सीक में और ये हमारा सेट सेल हो गया। हमें किसकी वैल्यू चेंज करनी है? अब मैंने ऐसा माना कि जो हमारे डबल ई वाले थे इनकी इंग्लिश की आंसर शीट में कुछ करेक्शन करना था, ठीक है। इसका रिजल्ट आया तो 87 था, इसके 252 मार्क्स हो रहे थे, लेकिन जब इसने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें करेक्शन करने के बाद 6 नंबर बढ़ रहे हैं, मीन्स 93 हो रहे हैं इसके मार्क्स। तो 6 नंबर बढ़ रहे। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा टू वैल्यू किसमें? इंग्लिश। सेट सेल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाए? 6 नंबर अगर हमें बढ़ाना है तो 252 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 258। और हमें इसमें चेंजेस लाने हैं, इसमें देखिए इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आई होप पहला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप इसमें देखिए, ये मैं मान के चलती हूँ एक शॉप है, ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं मोबाइल की शॉप है, चलिए, ठीक है, और उसने मोबाइल वाले ने एक दिन की सेल का गोल सीक किया, ठीक है। गोल सीक में हम बेसिकली टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इतना काम करना ही करना है, तो मेरी जो वेरिएशन है वो कितनी जाएगी, किस में जाएगी, ऐसा करके हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा? व्हाट टू डू टू इंक्रीज द, हमारा जो भी है सेल उसको 1000 पर डे, मतलब टोटल सेल अभी इसको 8400 की हुई है। इसने कोई क्वांटिटी बेची 20 और पर पीस रखा 420। तो पर डे 1000 रुपए की सेल करने के लिए इसे क्या करना होगा? क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? तो हम पहले इस पे रखते हैं कर्सर, हम जाते हैं गोल सीक पे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? अभी अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपए की सेल वो करना चाहते हैं और चेंजिंग सेल मैंने कह दिया पहले, तो चलो प्राइस में कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस कितना रखूं? तो 50 रुपए का प्राइस रखना पड़ेगा। आई कुछ गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है, मैंने 1000 लिख दिया 10,000 होना चाहिए, सॉरी, है ना। ऐसा रखा, गोल सीक पे गए, यहाँ पे हमने किया 10,000 की सेल और यहाँ पे कितना चेंजेस करूं इसमें? देखो, अब उसे 500 रुपए रखना होगा प्राइस। इफ इट इज पॉसिबल तो वो करे, नहीं तो भाई वो क्या करे? अब वो ऐसा करता है कि मैं क्वांटिटी बढ़ा के देखता हूँ, 500 रुपए बढ़ा दिया तो शायद कोई खरीदे ना, ठीक है। वापस से गोल सीक पे जाते हैं, और टू वैल्यू इसकी हो जाए 10,000 और चेंजिंग सेल अभी मैं क्वांटिटी बढ़ा के देखती हूँ। अराउंड इसको 23 से 24 आइटम बेचने पड़ेंगे, क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, तब जाकर के इसके 10,000 रुपए पर डे की सेल आएगी। तो और अब हम आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है डेल लैपटॉप। हमने एक डेल लैपटॉप खरीदा और जिसका प्राइस था 45,000 रुपए। हमने दुकानदार को 5,000 रुपए पे कर दिए, उसने हमें 8% का इंटरेस्ट पे 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट जो आई है वो हमारी 3,904 रुपए आई है।
ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक EMI का फॉर्मूला भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी एक्सेल में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा है पीएमटी फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीएमटी Q5 क्या है, जो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट होता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। एनपीआर है वो टाइम जितने मंथ के लिए या जितने ईयर के लिए आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है, और पीवी आपका पर्सनल लोन होता है, उस अमाउंट जिसपे आप लोन ले रहे हैं ये होता है। बाकी एफवी और टाइप ये दोनों 0 हम रखते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है आने वाले मंथ के लिए आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो कैसे। तो अभी तो हम कंप्लीट इंस्टॉलमेंट एक निकाल रहे हैं, कोई ऐसा तो हमें करना नहीं कि हम 2-4 दे चुके हैं, अभी हम एक्चुअल इंस्टॉलमेंट क्या बन रही है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। अगर हमने पहले से कोई इंस्टॉलमेंट दे चुके होते और उसको हमें ओमिट करना होता, मतलब हटाना होता, तो यहाँ पे हम 1 करते। ठीक है, तो ये तो रहा पीएमटी का फॉर्मूला जो आप एक्सेल में लगा करके ईएमआई निकाल सकते हैं। मैंने कैसे लगाया है मैं एक बार और आप लोगों को लगा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इंटरेस्ट कॉमा, अब आपका मंथ, मतलब मंथ या ईयर जो भी आपने लिया हो, अगर ये ईयर में होता तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 करते। ठीक है, और फिर कॉमा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको डिवाइड बाय 12 हम करते हैं, क्योंकि ये हर मंथ के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी हम हर मंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब हमने कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट, जिसको हमने 12 से डिवाइड किया, और हमने पीरियड भी सिलेक्ट कर लिया 12 मंथ वाला, और अब हमारा अमाउंट ऑफ, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और इसके बाद कोमा करके 0,0। इंस्टॉलमेंट निगेटिव में आती है क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जो हमको देना होता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन गोल सीख में ये है कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं हर महीने ना 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 5,000 अगर दे रही हूँ तो मेरे को कितने मंथ तक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ये हम गोल सीख की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डेटा में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ पे मेरा गोल सीख सेट सेल, हमारी यही वाली वैल्यू है। टू वैल्यू कितना हो जाए, इसको भी हमें माइनस में ही लिखना होगा, 5,000 हो जाए, और किस में चेंजेस आए, मंथ्स में चेंजेस आए, एंटर। ओके, आप देखो इसने बताया अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ दे रहे हो तो आपको 9 महीने तक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आया। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। गोल सीक पे गए और सेट सेल यही रहे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब 5,000 तो है ही है, हम चाहते हैं कि मैं हर मंथ 3,000 की इंस्टॉलमेंट दूं, ये मैंने माइनस में नहीं दिया। ठीक है, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, गलत हो गया ना, हम सिर्फ पीरियड्स में कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले से ही लगा हुआ होता है। एक और कर लेते हैं, गोल सीक में गए, अब मैंने बोला कि मैं हर महीने 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, और कितने मंथ बचेंगे, 4 महीने बचेंगे। ठीक है, 4 महीने की इंस्टॉलमेंट हमको देनी पड़ेगी, 12,000 अगर हम देते हैं, हमारा जो प्राइस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए गोल 6 से हमने ये वाला भी बहुत बढ़िया से एग्जांपल सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 3 फोटेक्स सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना महामारी में कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। इसी में मेरी भी कोशिश रही कि मैं अपने अपने जो भी मेरे कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ कर सकूं, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। आई होप मेरे सारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहे हों,
और इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ गोल सीक। गोल सीक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये अगर हम बोलें तो बिजनेस यूजफुल फॉर्मूला है। मोस्टली बिजनेस में यूज आता है। जैसे हमने पाइवट टेबल में चार्ट टेबल बना के देखा था, कुछ टारगेट होता है, उसको इंक्रीज करना, राइज करना, डिक्रीज करना, ये सारी चीजें करी थी उसमें भी हमने। तो सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल गोल सीक को समझाने के लिए आपको लूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे हम काम करते हैं, हम किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं या किसी भी प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो हमें एक टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट दिया जाता है कि आपको इस महीने इतना काम करना है। मतलब अगर मैं सेल का एग्जांपल ले लूं तो मुझे बोला गया ये कोई प्रोडक्ट है और तुम्हें महीने में 100 तो बेचने ही बेचने हैं। मीन्स यू हैव टू सेल 100 आइटम एटलीस्ट इन अ मंथ। तो उसमें ये भी पॉइंट जुड़े होते हैं। अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो बोनस इंसेंटिव भी नहीं मिलता और जो आपका प्रोग्रेस रेट होता है वो भी डिक्रीज होता है। तो हमें फोकस के साथ में हमारे टारगेट पे काम करना होता है कि कुछ भी करके मैं अपना टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट कर सकूं। तो हम बहुत सारे एथिक्स लगाते हैं, बहुत सारे मतलब अपने सारा 100% देते हैं कि मेरा टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता तो होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमारा गोल सीक वाला ऑप्शन आपके लिए दे सकता है। कैसे दे सकता है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड तक बने रहना क्योंकि मैं 3 एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूंगी। अगर पहला नहीं क्लियर हुआ दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरे में कुछ डाउट रह गया तो तीसरा वाला तो झट से क्लियर कर देगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं गोल सीक। सबसे पहले मैं गोल सीक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाऊंगी। ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आपके रोजमर्रा में यूज हो रहा होगा और आप इसको समझ ही जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ब्लैंक, ठीक है। अब हमारे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे कुछ भी आप नाम सोच लीजिए, मैंने डबल ई लिख दिया है। इनके टेस्ट हो रहे थे, हम ऐसा मान ले, चलिए टेस्ट हो रहे थे क्लास में, ठीक है। और क्लास में इनके इंग्लिश के मार्क्स इनको पता चल गए और हिंदी के भी मार्क्स इनको पता चल गए, सॉरी मैथ्स के, और हिंदी के रिजल्ट आना अभी बाकी है, या हिंदी का पेपर होना अभी बाकी है, हम ऐसा भी मान लेते हैं। और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 99, ठीक है ना। तो 100 आउट ऑफ हम मान के चलें कि ये मार्क्स हैं, तो इनको 99 मिले हैं 100 में से। तो अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, तो इनका अभी तक आ रहा है 33%, ठीक है। तो 33% तो भाई साहब बड़े बुरे हैं। तो इन्होंने सोचा मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैं हिंदी में कितनी मेहनत करूं, कितने मार्क्स लेकर आऊं कि जो ये मेरी परसेंटेज है ये एटलीस्ट 50 तो हो ही जाए, मतलब 33 से ज्यादा पड़े। हमें क्या करना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसने रखा कर्सर। आप गोल सीक में ध्यान रखिए, जो हमारा फॉर्मूले वाला सेल होता है जिसमें हमने, इसमें देखो मैंने एडिशन कर रखा है, ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स के मार्क्स को एडिशन कर रखा है, उसी पे हम अपना कर्सर रखते हैं, ठीक है। तो हमने इस पे कर्सर रखा क्योंकि डबल ए वाले के साथ में मैं कुछ काम करने वाली हूँ आपको गोल सीक समझाने के लिए। और मैं गई डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, और इसमें हम गए गोल सीक में। अब जो हमने सिलेक्ट किया था सेल, इसी को हम सेट सेल बोलते हैं गोल सीक की लैंग्वेज में। सेट सेल मतलब ये वाले सेल के साथ में मैं काम कर रही हूँ जिसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाए, 150 हो जाए, ठीक है। और चेंजिंग सेल किसमें चेंज आए, हिंदी में, मतलब हिंदी में मैं कितने मार्क्स लेकर आऊं कि मेरी टोटल वैल्यू 150 हो जाए। ओके कर देते हैं, ठीक है। 51, अब देखिए इसके 51 मार्क्स आ गए और ये हमारा 50% से पास हो गया। तो ये तो रही इसकी तैयारी।
ठीक है। इसके 2 मैथ्स और इंग्लिश के रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट काफी अच्छे नहीं थे, 33% बन रहे थे। तो भाई साहब ने सोचा कि एटलीस्ट मैं 50 नंबर तो ले ही आऊं, जिससे मेरे 50% मार्क्स हो जाएं। तो इसने इस तरीके से गोल सीक का यूज अपने लिए कर लिया। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं। चलो जी, हम पकड़ते हैं हमारा लास्ट वाले सेल को, इसको, ठीक है, और यहाँ पे हम रखते हैं हमारा कर्सर। यहाँ पे हमने रखा हमारा कर्सर और हम गए गोल सीक में, और ये हमारा सेट सेल हो गया। हमें किसकी वैल्यू चेंज करनी है? अब मैंने ऐसा माना कि जो हमारे डबल ई वाले थे, इनकी इंग्लिश की आंसर शीट में कुछ करेक्शन करना था, ठीक है। इसका रिजल्ट आया तो 87 था, इसके 252 मार्क्स हो रहे थे। लेकिन जब इसने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें करेक्शन करने के बाद 6 नंबर बढ़ रहे हैं, मीन्स 93 हो रहे हैं इसके मार्क्स। तो 6 नंबर बढ़ रहे। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा टू वैल्यू किसमें? इंग्लिश। सेट सेल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाए? 6 नंबर अगर हमें बढ़ाना है तो 252 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 258। और हमें इसमें चेंजेस लाने हैं, इसमें देखिए इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आई होप पहला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप इसमें देखिए, ये मैं मान के चलती हूँ एक शॉप है, ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं मोबाइल की शॉप है, चलिए, ठीक है। और उसने मोबाइल वाले ने एक दिन की सेल का गोल सीक किया, ठीक है। गोल सीक में हम बेसिकली टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इतना काम करना ही करना है, तो मेरी जो वेरिएशन है वो कितनी जाएगी, किस में जाएगी, ऐसा करके हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा? व्हाट टू डू टू इंक्रीज द, हमारा जो भी है सेल, उसको 1000 पर डे, मतलब टोटल सेल अभी इसको 8400 की हुई है। इसने कोई क्वांटिटी बेची 20 और पर पीस रखा 420। तो पर डे 1000 रुपए की सेल करने के लिए इसे क्या करना होगा? क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? तो हम पहले इस पे रखते हैं कर्सर, हम जाते हैं गोल सीक पे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? अभी अभी मैंने आपको बताया 1000 रुपए की सेल वो करना चाहते हैं, और चेंजिंग सेल मैंने कह दिया पहले, तो चलो प्राइस में कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस कितना रखूं? तो 50 रुपए का प्राइस रखना पड़ेगा। आई कुछ गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने 1000 लिख दिया 10,000 होना चाहिए, सॉरी, है ना। ऐसा रखा, गोल सीक पे गए, यहाँ पे हमने किया 10,000 की सेल, और यहाँ पे कितना चेंजेस करूं इसमें? देखो, अब उसे 500 रुपए रखना होगा प्राइस। इफ इट इज पॉसिबल तो वो करे, नहीं तो भाई वो क्या करे? अब वो ऐसा करता है कि मैं क्वांटिटी बढ़ा के देखता हूँ, 500 रुपए बढ़ा दिया तो शायद कोई खरीदे ना, ठीक है। वापस से गोल सीक पे जाते हैं, और टू वैल्यू इसकी हो जाए 10,000, और चेंजिंग सेल अभी मैं क्वांटिटी बढ़ा के देखती हूँ। अराउंड इसको 23 से 24 आइटम बेचने पड़ेंगे, क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, तब जाकर के इसके 10,000 रुपए पर डे की सेल आएगी। तो अब इसको पता चल गया, या तो मैं 500 रुपए प्राइस कर दूं या फिर 23 से 24 आइटम बेचूं। तो ये अपनी टीम को बोल सकता है, भाई देखो लग जाओ और 23 से 24 आइटम पर डे बेचने ही बेचने हैं, चाहे जो हो जाए, है ना। या फिर ये कोशिश करो एक आध दो आइटम 500 के बेचो, ऐसे करके भी वो अपनी टैक्टिक सेट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है डेल लैपटॉप। हमने एक डेल लैपटॉप खरीदा और जिसका प्राइस था 45,000 रुपए। हमने दुकानदार को 5,000 रुपए पे कर दिए। उसने हमें 8% का इंटरेस्ट पे 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट जो आई है वो हमारी 3,904 रुपए आई है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ईएमआई का फॉर्मूला भी लिख दिया है, अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी एक्सेल में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा है पीएमटी,
पीएमटी फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पीएमटी Q5 क्या है, जो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट होता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। एनपीआर है वो टाइम जितने मंथ के लिए या जितने ईयर के लिए आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है, और पीवी आपका पर्सनल लोन होता है, उस अमाउंट जिसपे आप लोन ले रहे हैं ये होता है। बाकी एफवी और टाइप ये दोनों 0 हम रखते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है आने वाले मंथ के लिए आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो कैसे। तो अभी तो हम कंप्लीट इंस्टॉलमेंट एक निकाल रहे हैं, कोई ऐसा तो हमें करना नहीं कि हम 2-4 दे चुके हैं, अभी हम एक्चुअल इंस्टॉलमेंट क्या बन रही है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। अगर हमने पहले से कोई इंस्टॉलमेंट दे चुके होते हो और उसको हमें ओमिट करना होता, मतलब हटाना होता, तो यहाँ पे हम 1 करते। ठीक है, तो ये तो रहा पीएमटी का फॉर्मूला जो आप एक्सेल में लगा करके ईएमआई निकाल सकते हैं। मैंने कैसे लगाया है मैं एक बार और आप लोगों को लगा करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इंटरेस्ट, कॉमा, अब आपका मंथ, मतलब मंथ या ईयर जो भी आपने लिया हो, अगर ये ईयर में होता तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 करते। ठीक है, और फिर कॉमा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको डिवाइड बाय 12 हम करते हैं, क्योंकि ये हर मंथ के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी हम हर मंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब हमने कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट, जिसको हमने 12 से डिवाइड किया, और हमने पीरियड भी सिलेक्ट कर लिया 12 मंथ वाला, और अब हमारा अमाउंट ऑफ, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और इसके बाद कोमा करके 0,0। इंस्टॉलमेंट निगेटिव में आती है क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जो हमको देना होता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन गोल सीख में ये है कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं हर महीने ना 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 5,000 अगर दे रही हूँ तो मेरे को कितने मंथ तक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, ये हम गोल सीख की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डेटा में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ पे मेरा गोल सीख सेट सेल, हमारी यही वाली वैल्यू है। टू वैल्यू कितना हो जाए, इसको भी हमें माइनस में ही लिखना होगा, 5,000 हो जाए, और किस में चेंजेस आए, मंथ्स में चेंजेस आए, एंटर। ओके, आप देखो इसने बताया अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ दे रहे हो तो आपको 9 महीने तक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आया। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। गोल सीक पे गए और सेट सेल यही रहे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब 5,000 तो है ही है, हम चाहते हैं कि मैं हर मंथ 3,000 की इंस्टॉलमेंट दूं, ये मैंने माइनस में नहीं दिया। ठीक है, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, गलत हो गया ना, हम सिर्फ पीरियड्स में कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले से ही लगा हुआ होता है। एक और कर लेते हैं, गोल सीक में गए, अब मैंने बोला कि मैं हर महीने 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, और कितने मंथ बचेंगे, 4 महीने बचेंगे। ठीक है, 4 महीने की इंस्टॉलमेंट हमको देनी पड़ेगी, 12,000 अगर हम देते हैं, हमारा जो प्राइस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए गोल 6 से हमने ये वाला भी बहुत बढ़िया से एग्जांपल सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।